अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको निहारी बनाने का आसान तरीन तरीका बताऊँगी जिसमें आप झटपट निहारी तैयार कर लेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मेरे पास 1.5 किलो निहारी का है गोश्त, और ये बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त है, तो गोश्त हमेशा अच्छा लेना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास है साबित काली मिर्चें, तेज़ पत्ता, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस में से नमक हमेशा कम लें, क्योंकि अगर नमक कम हो गया तो हम बाद में उसको ऐड कर सकते हैं। तो गरम मसाला मेरे लिए है 2 चमचे, पिसी हुई लाल मिर्ची मेरे लिए है 3 चमचे और हल्दी मैंने लिए हैं 2 चमचे। तो तमाम स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका की इंग्रेडिएंट बताती हूँ जिससे निहारी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो वो है ये सौंफ। ये मैंने तकरीबन 1.5 चमचा सौंफ को भूना और फिर मैंने इसको कूट लिया। तो यही पैदा करेगी हमारी नहारी में ज़बरदस्त जायका। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक लेना है पतीला और उसमें ये सारे मसाले एक साथ डाल देने हैं। लहसुन अदरक आप इसके अंदर 1 चमचा भर के शामिल कीजिएगा। तो ये सारे मसाले गए इस निहारी में। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद प्याज जिसको मैंने पीस लिया है। यह आपने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पानी। तो पानी की मिकदार हमने थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये अब हम इसको जब एक दफ़ा चढ़ा देंगे तो थोड़ा चूल्हा हमने करना है तेज़, और जब इसके अंदर उबाल आने लगे तो उसके बाद हम कर देंगे इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो। तो स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे। तो अब देखिए आप इस तरीके से इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैंने इसका चूल्हा कर दिया है हल्का। तो अगर तो आप कुकर में बना रहे हैं तो गोश्त इसका जल्दी गल जाता है, लेकिन टेस्ट वो पैदा नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करें कि इसको कुकर में ना ही बनाएं। तो ये कम से कम पकी है मेरी 4 से 5 घंटे। गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। तो अब इस मौके पर मैंने लिया है 1 प्याली आटा और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। कच्चा आटा डालने की कभी गलती मत कीजिएगा। तो इस आटे में हम शामिल करेंगे आधा चमचा पिसी हुई सौंठ का। तो इससे एक तो जायका भी बहुत अच्छा होता है और इससे हाजमा भी होता है, मतलब निहारी बहुत लाइट बनती है और मैदे पे भारी नहीं होती। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसमें मैंने आटा शामिल कर दिया है और अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि गाढ़ा होने लगे। दूसरी तरफ मैंने ये 2 अदद प्याज थे, इनको मैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि निहारी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो ऑयल हमें कम ही खाना चाहिए, लेकिन कुछ खानों में ज़्यादा ऑयल के बगैर रौनक नहीं आती है। तो अब ये मैं ऑयल जो बाकी रह गया इसमें थोड़ी प्याज भी शामिल है, ये मैं निहारी में डाल दूँगी इस तरह से। तो ज़बरदस्त सा मेरी निहारी में कलर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत लगने लगी है। तो खाने का जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत मायने रखती है कि खाना हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अच्छे से हम उसको पेश करें तो ही खाने का दिल चाहता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सी निहारी मज़ेदार सी तैयार हो गई है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।